बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 4 का आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। स्टूडेंट्स देखें, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने जो कंटेंट्स डिस्कस करने हैं उनमें सबसे पहले है मोमेंट ऑफ फोर्स। लास्ट लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इसको हमने मज़ीद रिवाइज़ करना है। देन टाइप्स ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और जो टॉपिक है हमारा उसकी जो डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स से। मोमेंट ऑफ फोर्स जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आपको ये याद होना चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, और उसका यूनिट जो था वो न्यूटन मीटर होता है, हमने पढ़ा था। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं टाइप्स ऑफ मोमेंट के, मोमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की दो टाइप्स होती हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। वो डिपेंड करती हैं कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो किस डायरेक्शन में है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे किसी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए, टर्न करने के लिए, तो जो मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है ये देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखें कि अगर ये एक आपके पास रॉड है जिसको वेज के ऊपर बैलेंस किया गया है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस एरो की डायरेक्शन में, ये तो देखें ये मोशन कुछ ऐसे होगी जैसे कि एक क्लॉक की मोशन होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करता है, टर्न करता है, तो उसकी मोशन क्लॉकवाइज होती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉक की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करे तो उसकी मोशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो जो डिस्कस हमने करना है क्लॉकवाइज। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स दैट टर्न्स अ बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो फोर्स उस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करे, तो उस कंडीशन में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा या क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ये स्टूडेंट्स दोबारा देखें कि अगर एक फोर्स किसी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रही है, मींस अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्लॉकवाइज होगा। और ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये किसी भी बॉडी को, किसी नट को हम क्लोज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये देखें डायग्राम में एक टैप आपको नज़र आ रही है, जिसको अगर आपने क्लोज़ करना है तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है, और अगर इसको हम लूज़ करना होता है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हैं। ये स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज टू टाइटन अ नट। जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो किसी नट को टाइट करने के लिए यूज़ होता है, और इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, और हम इसको इट इज़ टेकन एज नेगेटिव, और इसको हमने नेगेटिव लेना है। तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा इसकी डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लेना है। स्टूडेंट्स, इसमें कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपने कब लेना है। देखें, अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। दोनों में से एट अ टाइम आप या तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि अगर आपने किसी भी चीज़ को अगर क्लोज़ करना है, ठीक है, आपके पास कोई टैप है, कोई नट, आप उसको अगर क्लोज़ करना चाहते हैं तो उसको हमेशा आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करवाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करवाना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देन है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये देखें स्टूडेंट्स, एक स्पैनर हमें नज़र आ रहा है इस डायग्राम में। अब इस स्पैनर में देखें, टू टाइटन अ नट टर्न क्लॉकवाइज। अगर हमने एक नट को टाइट करना होता है तो हम इसे क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं। ये जो डायग्राम ए है, और डायग्राम बी जो है, अगर हमने नट को लूज़ करना है सो इट इज़ टर्न एंटी क्लॉकवाइज। तो लूज़ करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। डायग्राम बी में देखें
फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो जो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स दैट टर्न अ बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रही हो, उसकी वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। इट इज़ यूज टू लूज अ नट, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो एक नट को लूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, और अब हमने क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कहा था, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये स्टूडेंट्स देखें कि किसी भी अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स जो है किसी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रही हो अगर, तो उस कंडीशन में जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसको हम एक नेट को लूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। ये स्टूडेंट्स अब आपने एक चीज़ माइंड में जो रखनी है वो डेली लाइफ में भी आप जो गलतियां हम करते हैं कि अगर किसी नट को लूज़ या टाइट करना होता है तो हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि अब इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएं। हमारे पास स्पैनर होता है लेकिन अब ये नहीं समझ आ रहा होता कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं या एंटी क्लॉकवाइज। तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि एक नट को लूज़ करने के लिए पहले हम उसे टाइट कर देते हैं, क्योंकि पता तो होता नहीं किस डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, तो पहले हम उसे टाइट करते हैं, तो फिर उसके जो लूज़ होने के चांस होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी ये हमसे नहीं खुल रहा है। तो ये आपने याद रखनी है बात अब कि जब भी एक नट को लूज़ करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसने स्पैनर आपने रोटेट करना है, और जब उसको ओपन करना होगा तो क्लोज़ करना होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सेम काम आपने घर में अगर आपको कोई चीनी का कोई डब्बा दे देते हैं घर वाले कि बेटा ये खोलना, आपकी मामा कहती हैं कि बेटा ये हमसे नहीं खुल रहा है तो आप खोल दें इसे, तो उस कंडीशन में आपने याद रखना है कि उसको मज़ीद टाइट करने की बजाय अगर आप उसको लूज़ करना चाह रहे हैं तो हमेशा आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब इसमें देखिए हमें ये एक डायग्राम नज़र आ रही है। अब ये जो ब्लॉक है इसकी जो मोशन होगी वो क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसकी मोशन की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इस डायरेक्शन में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। अब ये पिवट के ऊपर हमने इसको एक वेज के ऊपर बैलेंस किया हुआ है। ये जो रॉड है बैलेंस उस कंडीशन में होगा अगर क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों क्या हों, इक्वल हों। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की डेफिनेशन क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। A body's balance is if sum of clockwise moment acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise moment acting on it। एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, बैलेंस होगी, अगर उस पर सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट उस पर एक्ट कर रहा है और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस पर मोमेंट एक्ट कर रहा है दोनों क्या हों, बैलेंस हों। कि अगर ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है डायग्राम में इसमें देखें, अगर ये क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर होंगे तो ये क्या होगा कि जो बॉडी है वो बैलेंस होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। तो क्या होता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। और यही इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स था हमारा टॉपिक। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में क्या होता है कि कोई बॉडी जो है वो तब बैलेंस होती है अगर क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों इक्वल हों। फिर क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, हमने वो देखा था कि अगर एक फोर्स जो है एक किसी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करे, उस कंडीशन में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा या क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और इसको क्लॉकवाइज मोमेंट को किसी बॉडी को क्लोज करने के लिए या किसी नट को टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या था कि अगर एक फोर्स किसी बॉडी को
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करती है तो उस कंडीशन में जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसी नट को लूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके अलावा मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा हमने स्टार्ट में कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी मज़ीद इसमें आप टेक्स्ट बुक जो है वो कंसल्ट करें, टेक्स्ट बुक से इसकी तैयारी करें।